आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। देखेंगे त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति ये तीन को शब्द के संयोग से बना है। त्रि का अर्थ हो गया तीन, कोण का अर्थ हो गया कोण, और मिति का अर्थ हो गया माप। यानी कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या निकल गया? त्रिभुज की माप। किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, उसका जो है 3 को भुजा और 3 को कोण, और इसी के बारे में हम लोग जो है संबंध यहाँ पर सत्यापित करेंगे, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति में यहाँ पर जो आपको बात किया जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किया जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस कोण का जो है एक कोण कम से कम जो है उसका 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो दूगो जो कोण बचेगा वो 90 से क्या होगा? तो छोटा होगा। तो ये दोनों कहलाएगा न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हम बोल देते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोल देंगे परपेंडिकुलर, और आधार को हम क्या बोल देंगे? तो बेस। यहाँ पर देखिए लंब और कर्ण, ये लंब और कर्ण ये दोनों भुजा का जो रेशियो निकलता है, उस भुजा का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? तो साइन के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, उसको हम साइन थीटा लिखते हैं। उसी प्रकार आधार और कर्ण का रेशियो को हम बोल देंगे कॉस, लंब आधार का 10। इसी तरह सभी का रेशियो को ई जो है नाम दिया गया, और इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। यहां से हम देखते हैं ये है लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ हो गया कर्ण बट्टे लंब, यानी कि इसका ये क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। तो साइन के करो उल्टा हो गया, यानी कि कोसेक थीटा के। तो साइन जो है, साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टेन और कॉट ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। कॉस और सेक ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो जो जो अपोजिट है उसको हम गुना करते हैं। तो साइन थीटा जिसे है, साइन थीटा का अपोजिट कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये दोनों, इस साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों को हम गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट निकलेगा 1। कॉस थीटा और सेक थीटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका भी मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि कोई भी, जैसे हम 2x बराबर लिखते हैं 4, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4 बटे 2। यानी कि अगर कोई चीज इधर गुना में तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 था, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस और सेक को गुना किए हैं तो 1 आया, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं, इस सभी टर्म में बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक एक भुजा से हम भाग दे करके देखेंगे, कुछ कुछ तो जरूर निकलेगा। जैसे हम सभी में हम लिखेंगे प्रत्येक पक्ष में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर सभी पक्ष में अगर हम कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं तो यहां जो है कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सभी में अगर कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे तो यहां लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और यहां भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। ये तो कट गया कितना गया? 1। लंब और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं साइन। ये स्क्वायर है तो हमको देना पड़ेगा स्क्वायर। आधार और कर्ण के अनुपात को हम कहते हैं कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। यानी कि यहां से हमको मिल गया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह बारी बारी से एक बार हम जैसे कर्ण से भाग दे के दिए हैं तो ये आया, उसी तरह लंब से भाग दीजिएगा, आधार से भाग दीजिएगा, तो वहां से क्या क्या मिलेगा, तो यहां से एक फॉर्मूला हमको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह कर्ण छोड़ के अगर लंब से भाग दीजिएगा दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा, आधार से भाग देंगे दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा, तो यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी तीनों से हम सारा फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे। क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से जो है बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। अगला फॉर्मूला हम इसी से बना रहे हैं, जिसे पहला ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, ये प्लस में इधर का क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगला फॉर्मूला बन गया। उसी तरह हम लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर को इधर रखे थे, हम इस बार कॉस को रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर प्लस में थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर जो है सेक निकाले, अगर हम 10 निकालना चाहे 10 माइनस में बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सेक, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फॉर्मूला देखेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, तो टेन थीटा बराबर हो जाए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर क्या क्या देखिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा इधर चलेगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, तो यहां से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस से देरा के प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे फिर से इधर चलेगा रूट। उसी तरह एक इसका भी हम बना सकते हैं, उसी तरह अगला फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस है बराबर किधर का हो जाएगा प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर पूरा संपूर्ण पर चल जाएगा रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट बराबर लिखना चाहें तो ये माइनस में कॉट स्क्वायर इधर ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर गिर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस से इधर का क्या हो जाएगा माइनस से। अगर इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहां से फॉर्मूला हो गया। यही 3 गो फॉर्मूला से हम इतना बनाए हैं, तो इसको जो दो चार बार जैसे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा तो ये याद हो जाए। यहां तक हम देख लिए फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। अगला देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा
ये होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। बिल्कुल आसान है, कैसे किए फिर से ध्यान देंगे। दो को जोड़ा लगाना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से देखें कैसे याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 को निष्पत्ति है, इसमें से दो को जोड़ा लगाना है। साइन कॉस का एक जोड़ा लगाना है, टेन कोट का एक जोड़ा लगाना है, सेक कोसेक का एक जोड़ा लगाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा तुरंत बोलेंगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तुरंत बोलेंगे साइन थीटा। दो को जोड़ा लगा कर रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह टेन कोट का जोड़ा लगाएंगे, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। दो को जोड़ा लगाएंगे, बिल्कुल याद करने में भी हमको आसानी होगा। साइन कॉस का एक जोड़ा, टेन कॉट का एक जोड़ा, और सेक कोसेक का एक जोड़ा। तो साइन 90 माइनस थीटा तुरंत बोलेंगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तुरंत हो गया। और टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा। ये भी याद करना बिल्कुल आसान है। अगला फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। अब जो कुछ मान सारणी ध्यान रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। क्या देखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसी तरह अब जो है ये जो मान निकला है इसको उल्टा लिख दीजिएगा तो कॉस का मान निकल जाएगा। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा में हम कॉस थीटा से भाग दे देंगे, हमको टेन थीटा मिल जाएगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 में कुछ से भाग देंगे तो निकलेगा 0 ही निकलेगा। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा 1/√3। ये दोनों कट जाएगा मिलेगा 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर मिलेगा हमको √3, और 1 में 0 से भाग देंगे कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे उसका रिजल्ट निकलता है इनफाइनाइट, और परिभाषित यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइट। तो मान देख लेते हैं, साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। कॉस 0 1, कॉस 30 जो है साइन 60 के बराबर हो जाता है √3/2, और कॉस 45 1/√2। उसके बाद देखेंगे कॉस 60 1/2, और कॉस 90 1। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान निकलेगा 1/√3, टेन 45 का मान निकलेगा 1, टेन 60 का मान निकलेगा √3, और टेन 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो जैसे साइन 30 का मान हमको मिल गया, साइन 30 का मान हमको पता है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक 30 का मान पूछेगा तो इसको उलट देंगे, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा तो 2। अगर हमको साइन कॉस टेन ये तीन को का मान हमको याद रहेगा, तो कॉट से कोसेक वो तीनों को हम क्या कर लेंगे, इसका जो है अपोजिट उल्टा करके वो तीनों का मान हम प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमिति फलन का
मान निकालें। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाले। ये जो है बराबर जो बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर आपको हम फॉर्मूला बताएं, साइन थीटा बराबर क्या बताया है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सभी का जो है याद रखने का एक ट्रिक है, LAL लाल, के लाल बट्टे का पहला में हम लिख देंगे साइन थीटा, दूसरा में हम लिख देंगे कॉस थीटा और तीसरा में लिख देंगे टेन थीटा। एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा साइन थीटा बराबर L फोर लंब के फोर कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार ए फोर आधार के फोर कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर L फोर लंब ए फोर आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने के लिए। तो यहां से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, यानी कि लंब के सामने कितना है, 3 है, लंब के सामने है 3 और कर्ण कितना है 5। तो लंब दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5, हमको क्या निकालना है, आधार। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल 4, आधार कितना निकल गया 4। तो हमको बोलता है अन्य त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन को छोड़ करके जो 5 को बचता है उसका हमको मान निकालना है, उसका मान लिखना है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहां पर देखेंगे आधार जो है 4 और कर्ण है 5। टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बट्टे आधार, तो इसका लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन है 3/4, तो इसको हम लिख देंगे 4/3। सेक थीटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस है 4/5, तो इसको हम लिख देंगे 5/4। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन है 3/5, तो इसको हम लिख देंगे 5/3। ये जो क्वेश्चन है इसको जो हम कुछ इसी प्रकार इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। इसी में हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट में है, इसी क्वेश्चन में कुछ अपग्रेड करके नेक्स्ट टाइप का आपको जो किस तरह क्वेश्चन मिलेगा। यहां पर लिखा रहेगा साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो एक नंबर में दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 नंबर में कॉस थीटा गुने साइन थीटा बट्टे टेन थीटा, यानी कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सत्यापित करें, या दे देगा कुछ उसका जो है कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटे टेन थीटा, इस तरह दे देगा, इसका मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सब कुछ सेम रहेगा। अब बारी बारी जैसे हमको ये सत्यापित करना है, तो क्या सत्यापित करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 सत्यापित करना है। तो साइन थीटा बराबर इधर बना लेते हैं ABC, लंब 3 कर्ण 5 और आधार 4। तो यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण है 5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है 4, ये है 5। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1 है तो 1 लिख के देखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 1। एलसीएम निकालेंगे 25 होगा, तो यहां से 9 + 16 बराबर 1। तो यहां से 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25/25 बराबर 1, ये कट जाएगा, ये भी 1, यानी कि 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। ये हमको सत्यापित करना था, होता है कि ये सत्यापित हो गया। और 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा गुने
साइन थीटा बट्टा टेन थीटा। इसका मान निकालना है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो हम लिख देंगे 4/5। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण 3/5। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 5 को 5 से गुना कर देंगे 25। जो बट्टा में होता है भाग में ऊपर जाकर उलट जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। 3 से कर जाएगा 3 चौका 12, गुना करेंगे 4 चौका 16/25। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन में दो टाइप से क्वेश्चन देगा। एक दे सकता है मान निकालने के लिए साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक, उसका हम निकाल लेंगे, नहीं तो प्रूफ करने के लिए दे देगा, नहीं तो ये मान निकालने के लिए दे देगा। ये जो है इसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन देंगे। इसी 3 टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलता ही है। अब जो है अगला टाइप देखते हैं। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जो है साइन 30 गुने कॉस 60 बट्टा टेन 45, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे देगा। ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, काफी इजी है। सभी का मान भरेंगे। साइन 30 का मान होता है कितना, तभी तुरंत बताएं 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो साइन 30 कॉस 60 दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, तो इसका मान भी 1/2 हो जाएगा। टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो ये 1 होता है। बट्टा में सब कुछ का 1 रहता ही है, तो 1 पर हम ध्यान देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूना 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना निकलेगा। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे 1 + 3, 3 और 1 जोड़ेंगे 4/4, यानी कट के कितना हुआ 1। बहुत आसान है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारा इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस 60 का मान होता है कितना, तो कॉस 60 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। टेन स्क्वायर 45 का मान, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, इसको करेंगे 1/2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में 1 रहबे करता है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। इसके बट्टे में 1 होगा, एलसीएम 4 4 एकम 4 जोड़ 1 4 1 5/4। तो इस प्रकार जो है आज हम देखें त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का देखें, त्रिकोणमिति का फलन देखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन के उल्टा था कोसेक, टेन के उल्टा कॉट, सेक के उल्टा कोसेक। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और फॉर्मूला इसमें देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद अपोजिट जो भी है, अपोजिट का गुणनफल कितना था, तो 1। साइन को कोसेक से गुना किए कितना आया 1 आ गया, सेक को कॉस से गुना किए 1 आ गया, टेन को कॉट से गुना किए तो 1 आ गया। यहाँ से टेन थीटा बराबर फॉर्मूला देखिए, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, जिसको जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब जो है इससे जो है अगला जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।